नमस्कार। राजस्थान के अंदर SIR 2026 स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन 2026 जिसके अंतर्गत 12 स्टेट के साथ कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में द्वितीय चरण का जो यह गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जहां तक संभव हो हर एक मतदाता अथवा इलेक्टर अपना परिगणना फॉर्म, चाहे ऑफलाइन की जगह यदि आप हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन मॉड्यूल को यूज में लेते हैं तो BLOs का भी काम आसान होगा। तो आप BLOs के द्वारा प्रदान किए गए ऑफलाइन सबमिशन की जगह ऑनलाइन मॉड्यूल को चूज कर सकते हैं। इसके लिए एक वीडियो और बनाया था जिसमें पिछले SIR के अंदर आपका नाम किस भाग में था, किस पार्ट में था, आपका उस फाइनल इलेक्टोरल रोल के अंदर कहाँ था, उसको सर्च करने के लिए जो voters.eci.gov.in साइट पर हमने सर्विसेज टैब के अंदर इस दूसरे ऑप्शन को यूज में लेकर के उस लिस्ट को खंगाला था और वहां पे इस प्रकार की कुछ सूची आपके सामने प्रदर्शित हुई थी, जिसमें आप जो क्रम संख्या है उस पर अपना नाम देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं कि आप अपना ऑनलाइन रूप से एनुमरेशन फॉर्म अथवा परिगणना फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो। इसके लिए आप सभी इलेक्टर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस प्रक्रिया को संपादित करने के लिए आवश्यक रूप से अपने मोबाइल नंबर को अपने वोटर ID कार्ड के साथ में पहले से एनरोल्ड अवश्य करवा लें। फॉर्म नंबर 8 को सबमिशन करके जैसे ही हमने फिल एनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक किया तो OTP मांगेंगे। मोबाइल नंबर डालते ही पुनः वही टैब आपके सामने प्रदर्शित हो चुका है। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। जैसे ही आप वापस फिल एनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे तो बिल्कुल आपके द्वारा पहले से अंदाज किए गए OTP को ही यूज में लिया जाएगा। पुनः OTP आपसे नहीं मांगे जाएंगे। फिर यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आप सबसे पहले स्टेट का चयन करेंगे, जैसे कि राजस्थान को चयन किया। उसके बाद अपने एपिक नंबर को सर्च करना है। साथियों, यदि आपके RJ/ इस प्रकार की संख्या है, उस प्रकार से यदि आपके एपिक नंबर है तो आपको बिल्कुल बीच में ऑब्लिक लगा करके एपिक नंबर को सर्च करना होगा। लेकिन यदि KPB इस प्रकार के डिजिट के अंदर आपके एपिक नंबर है तो बिल्कुल बीच में ऑब्लिक वाले चिन्ह को यूज में नहीं लेना है। सीधा आपको एपिक नंबर यहाँ पे एंटर करने हैं। जैसे ही आप एपिक नंबर को एंटर करोगे आपकी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। तो आपका नाम है, आपका एपिक नंबर है, आपके सीरियल नंबर है, आपका पार्ट नंबर, नेम, जो भी विधानसभा लोकसभा का नाम है, स्टेट है, सब कुछ आपके सामने शो हो जाएगा। ये जो डिटेल शो होगी वो 2025 की जो अंतिम इलेक्टोरल रोल है उसके अनुसार शो होगी। यहाँ पे आपके सामने इंश्योर किया जा रहा है कि आपका जो नाम यहाँ दर्ज हो रहा है वो आपके आधार कार्ड के अनुसार बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, जो एपिक के साथ में मिलान हो। तो आपके सामने इस प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज एंश्योर दैट योर नेम ऑन द आधार कार्ड एग्जैक्टली मैचेज योर नेम on the epic अथवा वोटर कार्ड। इन केस योर नेम डजंट मैच प्लीज कॉन्टेक्ट योर BLO। यहाँ पे BLO का नाम और मोबाइल नंबर आपके सामने शो होंगे। टू सबमिट द एनुमरेशन फॉर्म ऑफलाइन, यदि आपका नाम आधार और एपिक के अंदर बिल्कुल एक जैसा नहीं है तो आप ऑफलाइन मॉड्यूल को ही चूज करें, और यदि बिल्कुल एग्जैक्ट है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसको ऑनलाइन रूप से सबमिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जिस वोटर का मैंने यहाँ पे एनुमरेशन फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन चूज किया है उसका बिल्कुल डिटेल करेक्ट है। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर को एंटर करोगे। जैसे ही मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे तो वो मोबाइल नंबर उसके एपिक के साथ अटैच्ड है तो उस पर जायज़ है OTP जाएगा। तो यहाँ पे आप OTP को दर्ज करोगे। जैसे OTP को दर्ज करोगे तो कुछ इस प्रकार का नया ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा, जिसमें 3 प्रकार के ऑप्शन पूछे जाएंगे।
माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल इन लास्ट SIR। साथियों, यहाँ पे आपको बता दूं आपके काम को आसान करने के लिए कि मैंने आप सभी वोटर्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहली वो कैटेगरीज जो कि पिछले SIR के अंदर शामिल थी, यानी 2002 से 2004 के मध्य जो फाइनल इलेक्टोरल जो प्रिंट हुआ था उसके अंदर था। तो यहाँ पे इस लैंग्वेज को आराम से आप पढ़िएगा। वे मतदाता जिनका नाम 2002 से 4 की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें किसी प्रकार के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। केवल उस सूची के अनुसार परिगणना फॉर्म में नीचे अंकित बॉक्स में आवश्यक जानकारी के साथ लेटेस्ट रंगीन फोटो उपलब्ध करवाना है और आपको दिया गया परिगणना फॉर्म भर देना है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार का है कि माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल ऑफ लास्ट SIR। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे चूज करोगे। दूसरे प्रकार की श्रेणी वे मतदाता जिनका नाम 2002 से 4 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, किंतु उनके माता पिता दादा अथवा दादी का नाम उस सूची में दर्ज है। उन्हें किसी प्रकार के दस्तावेज तो देने की आवश्यकता नहीं है, केवल उस सूची के अनुसार परिगणना फॉर्म में नीचे अंकित दूसरे बॉक्स में उनके माता पिता दादा अथवा दादी में से किसी एक की आवश्यक जानकारी के साथ लेटेस्ट रंगीन फोटो उपलब्ध करवाना होगा। आपको दिया गया परिगणना फॉर्म भरकर देना है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करके आगे देखूंगा तो यहाँ पे जैसे ही आप पहले ऑप्शन को जैसे चयन किया कि इस इलेक्टर का नाम उस SIR के अंदर था, तो मैंने इस ऑप्शन को चूज किया। तो यहाँ पे स्टेट, असेंबली और यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम और यहाँ पे उसकी पार्ट संख्या को जैसे ही डाल करके सर्च करूंगा तो यहाँ पे उससे संबंधित जो भी कॉलम शो होंगे, जैसे कि चलिएगा हम इसको देख भी लेते हैं कि किस प्रकार के ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टेट को चयन किया, फिर विधानसभा क्षेत्र को यहाँ पे चयन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान को, फिर भोपालगढ़ को, फिर पोलिंग स्टेशन को यहाँ पे चूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको चयन किया, फिर यहाँ पे मकान नंबर डाला और जैसे ही हमने सर्च किया तो बिल्कुल उस इलेक्टर का यहाँ पे नाम आपके सामने शो हो जाएगा और यहाँ फिर टिक मार्क करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। मोबाइल नंबर पहले से एंटर्ड होंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आधार नंबर, फिर फादर का नाम, फिर यदि फादर के एपिक नंबर उपलब्ध है तो डालने हैं, मदर का नाम, मदर के एपिक नंबर उपलब्ध है तो डालना है, फिर जीवन साथी का नाम, जीवन साथी के एपिक नंबर है तो डालने हैं, फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ सबमिशन, आप कहाँ पे सबमिशन कर रहे हो उसका नाम डालना, फिर आपका लेटेस्ट रंगीन फोटो डालना है जहाँ तक संभव है बैकग्राउंड वाइट हो। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही सारी की सारी प्रक्रियाएं करनी है, चाहे कैटेगरी 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो। केवल फर्क इतना है कि 1 में होगा तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, दूसरे में होगा तो उसके बाप दादा अथवा माता पिता की डिटेल को यहाँ पे सर्च करना होगा और तीसरे नंबर की है तो उन खुद से संबंधित डिटेल दे करके आपको सबमिट करना होगा और जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्री होगी वो बाद में आपके द्वारा 4 फरवरी के बाद में आपके द्वारा मांग ली जाएगी, आपको उपलब्ध करवानी होगी। अन्यथा ड्राफ्ट रूल के बाद में फाइनल लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि अगली एंट्री देते हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को एंटर करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर देंगे। आधार नंबर आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। पिताजी का नाम ऑप्शनल रूप से आप उनका एपिक नंबर दे सकते हो। मम्मी का नाम या मदर नेम, इनके एपिक नंबर भी आप ऑप्शनल रूप से पूछे गए हैं। फिर उनके जीवन साथी का नाम और उनका एपिक नंबर वो भी ऑप्शनल है। इसके बाद में आप इस एनुमरेशन फॉर्म को किस जगह से सबमिट कर रहे हो उस जगह का नाम और
जो भी भरने वाला साथी है जिसका एनुमरेशन फॉर्म है उसका फोटो यहाँ पे आपको ब्राउज करना है। फिर आप यहाँ पे जैसे ही फोटो को ब्राउज करोगे तो आपसे वो बिल्कुल एग्जैक्ट रूप से साइज पूछेगा और उस साइज के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम दे रखा है, उस साइज के अंदर उस फोटो को एडजस्ट कर देगा। इसके बाद में सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे, लेकिन ध्यान रहे सबमिट से पहले एक बार प्रीव्यू अवश्य देख लें। प्रीव्यू पर क्लिक करके कि आपके जरा दी गई डिटेल को बिल्कुल वही है कि नहीं है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके आधार नंबर मांगे जाएंगे और जैसे गेट ओटीपी करेंगे, सीधी सी बात है, ये ओटीपी तभी जाएंगे उस आधार से वो मोबाइल नंबर ऐड होंगे। मोबाइल नंबर यदि ऐड नहीं है तो अब किसी भी सूरत में आधार के ऊपर ओटीपी नहीं जाएगा। आधार नंबर डालेंगे और जैसे गेट ओटीपी करेंगे आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करने हैं और इस शर्तों को आपको बिल्कुल कंफर्म करना है। कंफर्म करके आप सबमिट करोगे। सबमिट करते ही आपके सामने एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ के रूप में सामने आ जाएगी कुछ इस प्रकार से, और वो एनुमरेशन फॉर्म आपका सबमिट हो चुका होगा। तो कुछ इस प्रकार से ई साइन हो करके आपके सामने ये एक्नॉलेजमेंट शो हो जाएगी, जो कि बिल्कुल ऑनलाइन रूप से आपने सबमिट किया है। इसके पश्चात आपको किसी प्रकार की ऑफलाइन रूप से इस एनुमरेशन फॉर्म को सबमिट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।